मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच पार्ट 11 लेके आया हूं, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है आने वाली हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि तेंजिन ग्यात्सो कौन थे। तो तेंजिन ग्यात्सो जो है वो कौन से नंबर के दलाई लामा थे। तो आपने याद रखना है कि जो तेंजिन ग्यात्सो थे ये 14वें नंबर के, कौन से नंबर के, 14वें नंबर के दलाई लामा थे। कौन? तेंजिन ग्यात्सो। अगर मैं तेंजिन ग्यात्सो की बात करता हूँ, ये 1960 के आसपास जो है वो कहाँ पे आए थे? धर्मशाला आए थे। आपने याद रखना है कि तेंजिन ग्यात्सो को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये कौन से नंबर के जो दलाई लामा थे? तो कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के दलाई लामा थे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेपा मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? देखिए, लेपा मोनेस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो ये किन्नौर ज़िले में स्थित है। कौन सी? लेपा मोनेस्ट्री। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा हिमाचल में और कौन कौन सी मोनेस्ट्री है, तो इसके अलावा हिमाचल में ताबो मोनेस्ट्री जो कि स्पीति वैली में है। कौन सी? ताबो मोनेस्ट्री। आपने याद रखना है की मोनेस्ट्री, ये भी लाहौल स्पीति में है। गुरु घंटाल, कारदांग, शाशुर, धनकर, ये सारी की सारी जो है वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। इसके बाद अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है। देखिए, पिपलू मेला एक हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेले होता है, जिनमें हम पढ़ रहे हैं पिपलू मेला। तो पिपलू मेला जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है ऊना में। कहाँ पे होता है पिपलू मेला? ऊना में होता है। अगर मैं बात करता हूँ ऊना की, और ये पिपलू मेला कौन से महीने में होगा? जून के महीने में। कौन से महीने में होगा? जून। याद रखना है जून के महीने में होगा। कौन सा मेला? पिपलू मेला। आपने ये भी याद रखना है कि बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला भी होता है। कहाँ पे? ऊना में ही। कौन सा मेला? बाबा, क्या नाम है? बाबा भड़बाग सिंह मेला। बाबा भड़बाग सिंह, याद रखना है। क्या नाम है? बाबा भड़बाग सिंह मेला भी होता है। कहाँ पे होता है? ये भी ऊना में होता है। कौन सा मेला? बाबा भड़बाग सिंह मेला। इसके अलावा चिंतपूर्णी मेला भी, क्योंकि चिंतपूर्णी मंदिर भी ऊना में और चिंतपूर्णी मेला भी कहाँ होता है? ऊना में होता है। तो पिपलू मेला, बाबा भड़बाग सिंह मेला और चिंतपूर्णी मेला, ये तीनों मेले कहाँ पे होता है? ऊना में। इसके अलावा एक बुफेलो फेयर होता है, वो कुफरी में होता है। पत्थर का मेला हलोग में होता है। और फाग मेला जो है वो कहाँ पे होता है? रामपुर में होता है। भुंडा त्यौहार होता है ये निरमंड में होता है। और बूढ़ी दिवाली भी हिमाचल में कहाँ की फेमस है? तो कहाँ की फेमस है बूढ़ी दिवाली? निरमंड की बड़ी फेमस है। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर में एक नलवाड़ी मेला होता है, जिसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो शुरू करवाया था। अगर मैं बात करता हूँ नलवाड़ी मेले की, तो अभी आने वाले टाइम मार्च में ये मेला मनाया जाता है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। कब इसको शुरू किया गया था ये भी आपने याद रखना है कि इस मेले को कब शुरू किया गया था। 1889 के आसपास इस मेले को जो है वो शुरू किया गया था। ये कौन सा मेला? जो हमारा कौन सा मेला है? बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। इसके बाद बात करते हैं, मंडी में शिवरात्रि भी होती है। और जो मंडी की शिवरात्रि उसको राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। सुजानपुर की होली बड़ी फेमस है। और एक लोसर त्यौहार होता है लाहौल स्पीति और किन्नौर में, जो कि नव वर्ष का त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? नव वर्ष का त्यौहार है। इसके अलावा ये थे हिमाचल प्रदेश के मेनली त्यौहार। इसके बाद आगे बात करते हैं, भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जगह में मनाया जाता है? हिमाचल में एक उत्सव होता है भोजरी उत्सव। और भोजरी उत्सव जो है वो कहाँ पे होता है? तो याद रखना है भोजरी उत्सव जो है वो चंबा में। कहाँ पे होता है भोजरी उत्सव? भाई याद रखना है कि जो भोजरी उत्सव है वो कहाँ पे होता है? चंबा में होता है। चंबा में और कौन कौन सा मेला या उत्सव होता है? तो चंबा में एक होता है मिंजर मेला। याद रखेंगे कौन सा मेला? मिंजर मेला। याद रखना है कौन सा मेला बोला भाई? मिंजर मेला भी कहाँ होता है? चंबा में होता है मिंजर मेला भी। इसके अलावा चंबा में होता है सूही मेला। कौन सा मेला? सूही मेला। तो सूही मेला भी हमने कहाँ देखा? सूही मेला भी कहाँ होता है भाई? चंबा में होता है। इसके अलावा मणिमहेश, याद रखना है मणिमहेश मेला भी होता है। कहाँ पे? मणिमहेश यात्रा होती है। कहाँ पे होती है? ये भी कहाँ पे होती है मणिमहेश यात्रा? ये भी कहाँ होती है? हमारी चंबा में होती है मणिमहेश की यात्रा भी। तो बहुत सारी बातें जो हमने चंबा में पढ़ी, मिंजर मेला देखा हमने, सूही मेला देखा, मणिमहेश यात्रा देखी, और छतराड़ी यात्रा ये भी कहाँ होता है? चंबा में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार मैं इनको इस क्वेश्चन को पेपर में दे सकता हूँ कि भोजरी उत्सव जो है वो कहाँ पे होता है? तो चंबा में होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, छनकछम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले के लोग करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में छनकछम लोक नृत्य होता है। और छनकछम लोक नृत्य जो है ये कहाँ के लोग करते हैं? तो आपने याद रखना है लाहौल स्पीति। कहाँ के लोग करते हैं? लाहौल स्पीति के जो लोग हैं ये छनकछम लोक नृत्य करते हैं। आपने ये भी याद रखना है कि छनकछम लोक नृत्य तो किया जाता है किसके द्वारा? लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा। लेकिन इसके अलावा
सांद और साबू, याद रखना है सांद और साबू ये भी कहाँ होता है, लाहौल स्पीति में। कड़थी, कड़थी कहाँ पे, कुल्लू में। छुआरा ये मासू में फेमस है। और झांझर कहाँ का है, चंबा। देखिए कड़थी कुल्लू देखा, छुआरा देखा हमने मासू छुआरा लोक नृत्य, और झांझर देखा हमने चंबा में। इसके अलावा बूढ़ा जो है वो सिरमौर जिले में होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि चंबा के किस शासक ने अपने राज्यों में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। तो चंबा के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने जो है चूहों की हत्या पर जो है वो रोक लगाई थी। तो इनका क्या नाम था, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इनका क्या नाम था जिन्होंने जो है चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने जो है अपने चूहों के शासक पर रोक लगाई थी। इनका नाम था मूशन वर्मन। क्या नाम था, मूशन वर्मन। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चंबा में जो है चूहों की हत्या पर रोक लगाने वाले चंबा के राजा का नाम था मूशन वर्मन। अगर मैं बात करता हूँ चंबा का ऐसा कौन राजा था जो जब औरंगजेब ने जो है आदेश दिए थे, जिसने औरंगजेब के आदेश की अवज्ञा की थी। तो ये पिछले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हिमाचल का ऐसा राजा कौन था, तो ये था राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह ने जो है औरंगजेब का आदेश नहीं माना। इसके अलावा यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है चंबा में, जिसको बनाया था राजा साहिल बर्मन ने। किसने बनाया था, राजा साहिल बर्मन ने बनाया था। कौन सा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था किसने, राजा साहिल बर्मन ने। इसके अलावा बहुत सारी बातें और भी, जैसे कि चंबा रियासत की स्थापना की थी मारू ने, राजा मारू ने की थी चंबा रियासत की स्थापना। चंबा शहर की भी स्थापना की थी साहिल बर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के याद में। चंबा में ही भूरी सिंह म्यूजियम भी है, जो कि कहाँ पे है, हमारे चंबा में है। याद रखना है भूरी सिंह म्यूजियम बना था 1908 में, और किस राजा के द्वारा बनाया गया था, राजा भूरी सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। थोड़ा मैं इसमें फास्ट बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इनको स्लो प्लेबैक स्पीड में सुन सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक वीडियो जो है कम समय में बनाई जाए, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाया जाए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपने देखा कि भूरी सिंह म्यूजियम था आपका कहाँ पे, चंबा में। आपको ये भी देखना है कि चंबा रियासत के अंतिम राजा कौन थे। तो चंबा रियासत के जो अंतिम शासक थे, इनका नाम था लक्ष्मी बर्मन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 79 नंबर का ये यहाँ पे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में, कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा दियोटसिट स्थित है। तो आपने याद रखना है कि दियोटसिट जो है ये हमीरपुर में, कहाँ पे है, हमीरपुर में है। दियोटसिट गुफा जो है कहाँ पे है, हमीरपुर में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि ये तो दियोटसिट में है, कौन सा, दियोटसिट कहाँ पे है, हमीरपुर में है। आपने याद रखना कि बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पे, हमीरपुर में है। एक बाबा बालकनाथ मेला भी होता है, वो भी हमीरपुर में होता है। और बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ पे, चकमो हमीरपुर, कहाँ पे, चकमो हमीरपुर में। हमीरपुर में ही धौलासिर जल विद्युत परियोजना भी है, जो कि 66 मेगावाट की है। आपने ये भी याद रखना है कि हमीरपुर में ही नदौन शहर है, और नदौन विधानसभा से ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं। जो ये नदौन शहर है ये कौन सी नदी के पास है, तो ब्यास नदी के पास ये स्थित है। कौन सा शहर, नदौन शहर। इसके बाद आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जसवा राजसी रियासत की स्थापना की गई। तो हिमाचल प्रदेश में जसवा रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो ये जसवा रियासत की जो राजसी राज्य की जो स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी। तो राजसी राज्य की जो स्थापना है ये की गई थी किसके द्वारा, राजा पूरबचंद के द्वारा। याद रखना है कि पूरबचंद ने तो स्थापना की थी किसकी, जसवान रियासत की। लेकिन आपने यहाँ से याद रखना है कि इसकी जो राजधानी कहाँ थी जसवा रियासत की, तो इसकी राजधानी थी राजपुर। देखिए जसवा रियासत की स्थापना पूरबचंद करता है, इसकी राजधानी थी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जसवा रियासत के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे। आ नहीं सकता, ये आया है तो क्या बोलेंगे, राजा गोविंद चंद। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है। तो जब भी हम सेब की बात करते हैं तो सेब का अधिकतम जो उत्पादन है वो शिमला में होता है। अगर मैं बात करता हूँ शिमला की, यहाँ पर सेब का सबसे अधिक उत्पादन होता है। याद रखना है कि यहाँ पर कैप्टन आरसी ली होते थे, इन्होंने कुल्लू में सबसे पहले 1870 के अराउंड जो है वो सेब लगाए थे। कैप्टन आरसी ली कहाँ लगाए थे इन्होंने, कुल्लू में। इसके बाद शिमला में सबसे पहले जो सेब लगाए थे वो लगाए गए थे मशोबरा में। मशोबरा में लगाए थे 1887 में अलेक्जेंडर कोट्स के द्वारा। इसके अलावा 1918 में जो सैम्यूल इवान स्टोक्स, याद रखना है सैम्यूल इवान स्टोक्स ने जो है कोटगढ़ में जो है
अमेरिकी सेब लगाए थे? कौन सेब लगाए थे? 1918 में सैमुअल इवान स्टोक्स ने कोटगढ़ कहाँ लगाए थे? कोटगढ़ में जो है अमेरिकी सेब लगाए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे एसटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग को जो पॉपुलेशन जो है बहुत कम है? तो कौन सा जिला है? ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा जिला है कि जहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन जो है सबसे कम है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तामसर पर्वतीय दर्रा हिमाचल को किससे जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में एक तामसर दर्रा है और जो ये तामसर दर्रा है ये किससे किसको जोड़ता है? तो तामसर दर्रा हमें पता होना चाहिए कि तामसर दर्रा जो है कांगड़ा को किससे जोड़ता है। तो अगर मैं तामसर दर्रे की बात करता हूँ तो तामसर दर्रा जो है ये कांगड़ा को बड़ा बंगाल से जोड़ता है। कहाँ से? कांगड़ा को बड़ा बंगाल। और जब भी ऑप्शन में बड़ा बंगाल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि रावी नदी का जो उद्गम है वो भी कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल से होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कांगड़ा को चंबा से अलग कौन सा दर्रा करता है? तो याद रखना है कांगड़ा को चंबा से अलग करता है बारू दर्रा और तेलंग दर्रा। बारू दर्रा और तेलंग दर्रा जो है वो कांगड़ा को चंबा से अलग करते हैं। इसके अलावा कांगड़ा को कुल्लू से जो अलग करते हैं वो करते हैं सैरी दर्रा और गल्लू दर्रा। सैरी दर्रा और गल्लू दर्रा ये दोनों के दोनों कांगड़ा को कुल्लू से अलग करते हैं। इसके अलावा बेटा सिंगूर दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से अलग करता है। इंद्रहार दर्रा भी कांगड़ा को भरमौर से अलग करता है। आपने एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुल्लू को मंडी से कौन सा दर्रा अलग करता है। अगर आप सीरियसली इन वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो चोलांग चोटी, जब भी मैं चोलांग चोटी की बात करता हूँ, चोलांग चोटी कांगड़ा में, और कांगड़ा किस पर्वत श्रेणी में? धौलाधार पर्वत श्रेणी में। अगर मैं बात करता हूँ धौलाधार पर्वत श्रेणियों को, इनको मौलाक पर्वत के नाम से, और जो शिवालिक है इसको जाना जाता है मैनाक के नाम से। याद रखना है सोलंग चोटी जो है, एक है चोलांग चोटी, एक है सोलंग चोटी। सोलंग चोटी, अगर सोलंग की नॉर्मल बात, चोलांग की बात की जाए तो कांगड़ा है बेटा। अगर सोलंग की बात की जाए तो कहाँ पे? कुल्लू। कहाँ पे है? कुल्लू। इसके अलावा गौरी देवी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, ये सब के सब कहाँ पे? चंबा में है। इंदर किला चोटी कहाँ पे है? याद रखना है ये कहाँ पे? कुल्लू में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खोखसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का पहला गांव है? तो एक गांव है हिमाचल प्रदेश के अंदर, खोखसर गांव। तो खोखसर जो गांव है ये जो किस घाटी का पहला गांव? तो याद रखना चंद्रा घाटी। किस घाटी का? चंद्रा घाटी का पहला गांव है खोखसर। अगर मैं बात करता हूँ खोखसर की, तो खोखसर जो ये चंद्रा घाटी की बात करता हूँ, तो चंद्रा घाटी जो है यहाँ से दो नदियाँ भी यहाँ पे है जिनको बोलते हैं चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा नदी जो है तांडी नामक स्थान, कौन सा स्थान है? तांडी नामक स्थान के पास मिलेगी कौन सी नदी? चंद्रा और भागा। और ये कौन सी नदी यहाँ पर, और यही टांडी जहाँ पर द्रौपदी का क्या हुआ था? अंतिम संस्कार। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? तांडी नामक स्थान पे। और इसी टांडी में दो नदियाँ मिलती, चंद्रा और भागा। याद रखना है चंद्रा और भागा कौन सी नदी बनाती है? तो चंद्रा और भागा जो है ये चिनाब नदी बनाती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? सतलुज। और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे कम नदी? यमुना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी है इसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। और यमुना का जो वैदिक नाम है ये कालिंदी। याद रखना है हिमाचल की सबसे छोटी नदी यमुना है जिसका वैदिक नाम कालिंदी है। सबसे बड़ी नदी सतलुज है। कौन सी है? सतलुज है। याद रखना है हिमाचल की जो सबसे बड़ी झील है इसका नाम रेणुका है। अगर क्वेश्चन आएगा हिमाचल की सबसे बड़ी झील, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है इसका नाम है गोविंद सागर झील। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी झील है इसका नाम है पंडोह झील। क्या नाम है? पंडोह झील। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। हिमाचल प्रदेश को किस झील को वीजो का तैरता द्वीप कहते हैं? तो हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसको वीजो का तैरता द्वीप कहते हैं? ये रिवाल्सर झील है। कौन सी है? रिवाल्सर झील है। कौन सी? रिवाल्सर झील कौन सी है? इसको वीजो का तैरता हुआ द्वीप कहते हैं, फ्लोटिंग आइसलैंड ऑफ सीड्स। याद रखना है रिवाल्सर झील कहाँ पे है? मंडी में है। कहाँ पे? रिवाल्सर झील मंडी में स्थित है। कहाँ पे बोलेंगे भाई? मंडी में स्थित है। कौन सी? हमारी रिवाल्सर झील मंडी में। और कौन कौन सी है? ये सारी की सारी आपका रखनी। मंडी में एक तो है हमारी पराशर झील,
पंडोह झील सबसे हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील। कुंतव्योक झील भी कहाँ है? मंडी में है भाई। कलासर झील भी कहाँ है? मंडी में। इसके अलावा कुल्लू में और कौन कौन सी फेमस है जो पेपर में पूछी जाएगी? भृगु झील, मन्नतलाई झील, श्रिंगू टिंगू झील। ये सारी की सारी झीलें जो है कहाँ पे थी? कुल्लू में। कुल्लू में देखिए भृगु, मन्नतलाई और मन्नतलाई और श्रिंगू टिंगू। इसके बाद बात करते हैं एक और झील भी है हिमाचल के अंदर, सरयोसर झील। सरयोसर झील कहाँ पे है? ये कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि सरयोसर झील कहाँ पे है। देखिए बहुत जल्द HP एलाइड का पेपर आने वाला है। HP TGT कमीशन PGT कमीशन का जो टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है, तो आप बिल्कुल इन वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सभी का इन वीडियो से फ़ायदा हो और अधिक से अधिक इन वीडियो को प्यार दें, तभी मैं आगे भी इन वीडियो को बहुत अच्छे से लाऊंगा। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रथम बीजेपी सरकार की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम बीजेपी की सरकार बनी थी, इसमें सबसे पहले जो है शांता कुमार। किसने? शांता कुमार। शांता कुमार जो हिमाचल के 2 बार, कितने बार भाई? 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? शांता कुमार। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। याद रखना है कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी सरकार की अध्यक्षता की थी किसने? शांता कुमार ने। इसके अलावा मैं यहाँ से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आप जो है आगे हम आपको हिंदी, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस जब हमारे 2K इसमें सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपके लिए जो है इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और अच्छे अच्छे टीचर प्रोवाइड करवाने की कोशिश मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करूँगा। और मैंने पहले ही बोला है कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है, इसलिए हद से अधिक चैनल को बिल्कुल शेयर करें। और कभी भी ये पेइंग चैनल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी भी मैं जो है इसको पेइंग रखूँ, मैं इससे बच्चों से पैसे कमाऊँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पैसे कमाकर कोई ज्ञान नहीं बनने वाला है। आगे बात करते हैं कि लाहौल का कौन सा त्यौहार दिवाली के समरूप है? तो जो दिवाली के जैसा ही होता है हालदा त्यौहार। कौन सा त्यौहार होता है मेरे भाई? हालदा त्यौहार। जो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे दिवाली होती है वैसे ही होता है कौन सा त्यौहार भी? हालदा त्यौहार। अगर मैं हालदा त्यौहार की बात करता हूँ तो ये दिवाली के समरूप ही होता है। अब क्या हुआ था, जब भगवान श्री राम आए थे तो बहुत लेट पता चला था किसको? जो वहाँ के लोग थे लाहौल स्पीति के, इसलिए उन्होंने इस त्यौहार का नाम क्या रख दिया? हालदा त्यौहार। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में किस जगह को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है? तो भारत में ऐसी कौन सी जगह है जिसको मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है? तो ये मैक्लोडगंज। क्या नाम है इस जगह का? मैक्लोडगंज ऐसी जगह है जिसको मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। आपने ये भी याद रखना है कि मैक्लोडगंज को जाना जाता है किस नाम से? मिनी लहासा के नाम से। ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मैक्लोडगंज कहाँ पे? धर्मशाला में। और धर्मशाला कौन सी पर्वत श्रेणी में? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, धौलाधार पर्वत श्रेणी। कांगड़ा का पूरा एरिया ये भी किसमें? धौलाधार पर्वत श्रेणी। तो ये सारी बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे इस क्लास में भी कवर हो चुकी है। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप आगे बताएं कि किस तरह की और वीडियो, क्या हम यही सीरीज़ और भी चलने दें, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों के कमेंट आए थे कि सर यही जो वीडियो है वो चलनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा था कि और जो है हम अच्छी अच्छी वीडियो इस पे लाए, तो आप हमें बिल्कुल सजेशन दें। थैंक यू।